सो आई पब्लिश्ड दिस वीडियो जहाँ पे मैंने आप सभी की हेल्प के लिए वो सारी चीजें डिस्कस करी, वो सारे रिग्रेट्स डिस्कस करे विच आई रियलाइज्ड आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन यूपीएससी जर्नी। एंड इसके बाद में काफी सारे डाउट्स आने लगे, इस तरीके के डाउट्स की व्हाई आई डिडंट ट्राइड एसएससी, आरबीआई, अदर एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम द आईएएस एग्जाम। एंड इसके अलावा ये भी डाउट आया कि क्यों मैंने बाद में यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया। सो इन दिस वीडियो, although it is a personal thing, but I would be discussing these questions and इसको मैं पूरे एक सीरीज की तरह डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में मैं फर्स्टली डिस्कस करूंगा कि क्यों मैंने सिर्फ आईएएस एग्जाम दिया और उसके अलावा बाकी एग्जाम्स नहीं दिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड कि देखो, वी ऑल लिव इन फ्री इंडिया एंड एवरीवन हैज अ राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं वो मेरी पर्सनल चॉइसेस एंड सिचुएशंस के बेसिस पे। अब हो सकता है उनमें से कुछ आपको इंटेलिजेंट लगे या आपको कंप्लीटली फुलिश रीजन लगे, बट अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि जो उन डिसीजंस को ले रहा है, यानी कि मेरे केस में मैं, आपके केस में आप, वो उन डिसीजन से खुश है कि नहीं है। एंड ये जो चैनल का पूरा पर्पस है, हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूपीएससी बट अदर थिंग्स आल्सो व्हिच मैटर अ लॉट in the life beyond syllabus zone. So this video might be a bit longer, but one thing is guaranteed कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल होने वाला है आप सभी के लिए। एंड ये कहानी थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ये कहानी मेरे बचपन से जुड़ी हुई है एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी। सो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट। तो देखो, आप में से काफी सारे लोगों का सपना होगा, चाइल्डहुड ड्रीम होगा आईएएस आईपीएस बनना। आप सभी की तरह मेरा भी चाइल्डहुड ड्रीम था आईएएस आईपीएस बनना। एंड मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है जब मैं मेरे फादर के साथ में छत पे था और काफी अच्छा मौसम हो रहा था, आसमान में तारे हमेशा की तरह काफी ज्यादा चमक रहे थे, अच्छा सीन था मतलब पूरा। एंड ऑन दैट डे आई वाज क्वाइट हैप्पी बिकॉज ऑन दैट डे मेरा जो फर्स्ट क्लास थी, मेरी जो फर्स्ट क्लास थी उसका रिजल्ट आया था। एंड जब हम स्कूल में रिजल्ट लेने गए थे तो माय क्लास टीचर टोल्ड मी माय फादर दैट योर चाइल्ड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माय क्लास। एंड उससे मुझे काफी खुशी हुई थी, मेरे पापा भी काफी ज्यादा खुश थे। अब जब हम रात में छत पे थे, देन आई आस्क्ड माय फादर कि हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा मैंने उनसे सवाल पूछा, मेरे मन में था ये सवाल, तो मैंने उनसे पूछा। एंड माय फादर टोल्ड मी कि बेटा वो तो कलेक्टर होता है, उसमें बहुत दिमाग होता है। अब ये वर्ड मैंने उस टाइम पे पहली बार सुना था। एंड देन आई आस्क्ड माय फादर कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, कलेक्टर क्या करता है? तो मेरे पापा ने कहा कि कलेक्टर कुछ भी कर सकता है, कलेक्टर तो राजा होता है। और फिर मेरा आई डोंट नो व्हाई आई आस्क्ड दिस सिली क्वेश्चन टू माय फादर, बट आई आस्क्ड इट कि क्या वो स्कूल की छुट्टी भी कर सकता है? एंड देन माय फादर टोल्ड मी कि कलेक्टर चाहे तो स्कूल की छुट्टी भी लगा सकता है। अब इस टाइम तक मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। एंड देयर वाज अ रीजन कि डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट आई नेवर लाइक्ड स्कूल। उसके बारे में कभी डिस्कस करूंगा कि क्या इश्यूज हैं स्कूल के साथ में। बट देन आई आस्क्ड माय फादर कि कलेक्टर बनते कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत टफ एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आप बनते हो। एंड मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ाई में ऑलरेडी अच्छा हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी कर लूंगा और एग्जाम क्रैक कर लूंगा। So I decided that I will become IAS officer in my future. अब इसके बाद में मैंने काफी ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करी एंड देन आई क्रैक्ड जवाहर नवोदय विद्यालय का एक एग्जाम होता है, क्लास 5th में 9th में भी होता है। तो क्लास 5th में मैंने दिया और वो मैंने क्रैक करा। एंड देन आई स्टडीड इन जेएनवी कोटा फ्रॉम क्लास 6th to 12th। अब ये जो पीरियड था मेरी लाइफ का, इस टाइम पे आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट आईएएस ओनली, क्योंकि वहां पे मुझे पता चला था कि काफी अलग अलग तरीके के करियर ऑप्शंस हैं। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। बट यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है क्लास 9th में। क्लास 9th में जब मैं था तब सीबीएसई में सीसीई पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा सीसीई पैटर्न के बारे में, जिसमें क्या था कि आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी मार्क्स मिलेंगे एंड जो ओवरऑल होगी वो आपको ग्रेड मिलेगी, सीजीपीए मिलेगा। तो सबको कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी थी। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करूंगा, स्टेज पे बोलूंगा। एंड दैट वाज इजी फॉर मी क्योंकि कुछ भी पढ़ना था
उसको याद रख के आपको बोलना था। तो ये वाली स्किल आई थॉट कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ। देन विद प्रैक्टिस एंड विद एफर्ट आई स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग एंड देन आई स्टार्टेड रिसीविंग प्रेज फ्रॉम द पीपल इन माय स्कूल, टीचर्स, ऑल द थिंग। एंड देन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती गई तो 11th-12th में आई स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट अबाउट द सोशल इश्यूज, वुमेन के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें मैं काफी अच्छी स्पीचेस देने लगा स्कूल में। अब उसके बाद में क्या होता है, जब मैं क्लास 12th में था, देन आई वाज गिविंग स्पीच ऑफ लाइक ऑन एजुकेशन सिस्टम एंड देन वन ऑफ माय टीचर टोल्ड मी, एंड वो जो बात उन्होंने की थी वो काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग थी। उन्होंने कहा कि बेटा, स्टेज पे भाषण देना बहुत ज्यादा आसान है, बट मजा तो तब आएगा जब आप ग्राउंड रियलिटी पे कुछ चेंज लेकर आओ। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि रियलिटी में तभी फायदा है जब आप कुछ चेंज लेकर आ रहे हो। एंड यही एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने, डिस्पाइट बीइंग अ टॉपर फ्रॉम द लाइक मैथ सेक्शन इन माय क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, आई डिसाइडेड दैट कि मैं बीए ह्यूमैनिटीज लूंगा, बिकॉज उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आईएएस बनने में। एंड देन आई ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई स्टडीड इन ह्यूमैनिटीज। एंड उस टाइम पे क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी आईएएस एग्जाम ना तो कभी प्रिपेयर करा था किसी ने, ना कभी किसी का क्लियर हुआ था, और कोई भी उस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था ही नहीं। तो it took a lot of time for me to understand the pattern, to understand which books I should read, how I should read. And इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसी फैमिलीज से आते हैं जहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, उनको समझ में आ सके कि कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज ये भी थी कि आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं दिल्ली जाए बगैर बिना कोचिंग लिए तैयारी कर सकूं, क्योंकि दिल्ली जाने जितने पैसे नहीं थे, कोचिंग लेने जितने भी नहीं थे। तो ये सब मैंने करा मेरी ग्रेजुएशन के दौरान। एंड बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर आई वाज वेरी क्लियर विद अ स्ट्रक्चर्ड प्लान कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। एंड देन आई गेव माय अटेम्प्ट एंड फॉर्चुनेटली आई रीच्ड इन द इंटरव्यू स्टेज। अब इसके बाद में ओवरऑल इस कहानी तक आपको समझ में आ गया होगा कि द रियल रीजन, द रियल मोटिवेशन इन मी टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम वाज टू ब्रिंग चेंज। और ये बात सच है कि आईएएस की जॉब, आईएएस की पोस्ट आपको वो सारी पावर्स देती है जहां पे आप डिफरेंट फील्ड्स में एंड डिफरेंट लेवल्स पे चेंज ला सकते हो। और ये पावर कोई भी गवर्नमेंट जॉब इंडिया में आपको नहीं देती है। एंड दैट वाज द रीजन आई फोकस्ड सो मच ऑन आईएएस एग्जाम। इसके बाद में जो दूसरा कारण है वो ये कारण है कि आई लाइक गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब वाज नॉट माय ड्रीम। ये बात सच है कि गवर्नमेंट जॉब आपको काफी अच्छा सोशल स्टेटस देती है, आपको इनकम सिक्योरिटी देती है, बट सोसाइटी से मुझे कभी कोई खास फर्क पड़ा नहीं। एंड इनकम की जहां तक बात थी तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ कर उनका सोल्यूशन उन्हें दे दूंगा, देन आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड एनीवेज कभी भी मेरे खर्चे बहुत ज्यादा नहीं थे। जब तैयारी में कर रहा था तब तो मंथली पॉकेट मनी 3,000 4,000 घर पे मैं रहता था, उसमें मेरा काम चल जाता था। और अभी मेरे बहुत ज्यादा खर्चे नहीं। सो मनी वाज नेवर अ मोटिवेशन फॉर माय करियर। मोटिवेशन हमेशा ये था कि जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें मुझे मजा आना चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो आप जिंदगी भर करोगे। आप अपनी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट अपने काम पे दे रहे हो, और अगर उसमें मजा ही नहीं आ रहा आपको, देन दैट इज नॉट वर्थ इट। सो आई वाज नेवर इन द रेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट नहीं था। आई वाज ओनली अ आईएएस एस्पायरेंट। तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा अगर आप देखोगे सिलेबस, तो जब मैंने तैयारी का सोचा था आईएएस एग्जाम की सीरियसली आफ्टर माय क्लास 12, तो मैंने काफी सारे अलग अलग एग्जाम्स के भी सिलेबस देखे थे। एंड वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस इज ऑफ यूपीएससी आईएएस एग्जाम। ये एक ऐसा सिलेबस है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डाइवर्स है। एंड अगर कोई सच में कुछ अच्छा करना चाहता है हमारे देश के लिए, तो उसके लिए जो समझ, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो आईएएस एग्जाम का सिलेबस आपको परफेक्टली दे देता है। वही जो बाकी एग्जाम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम, बट उनका सिलेबस काफी ज्यादा फैक्चुअल है। और क्वेश्चंस मतलब रटने का ज्यादा काम है वहां पे, थिंकिंग का इतना काम नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग का इतना काम नहीं है। इसीलिए आई ऑलवेज लाइक आईएएस सिलेबस। एंड बाकी एग्जाम का सिलेबस क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, मैं उसे पढ़ ही नहीं सकता था, तो उनको देखकर प्रिपेयर करके एनीवेज वो टाइम वेस्ट ही होता मेरा। और ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे आपकी बाकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। हाँ, टू अ लार्ज एक्सटेंट हो जाती है, बट उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होती है, और उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन, पेशेंस की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आईएएस एग्जाम है ये एकदम पंक्चुअलिटी के साथ होता है। कोविड 19 में मैंने पेपर दिया है, इन्होंने डिले कराई नहीं।
मेंस को डिले करने की बात चल रही थी 2021 के अराउंड, इन्होंने डिले नहीं करा, प्रीलिम्स डिले नहीं करा। सिर्फ जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, तब ही प्रीलिम्स डिले हुआ था। तो आईएएस एग्जाम एकदम पंक्चुअलिटी के साथ होता है। तो फायदा ये है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, तो आपका टाइम इसलिए तो वेस्ट नहीं होगा कि एग्जाम ही डिले हो गया था। एग्जाम तो टाइम पे हुआ, उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी में राजस्थान से हूँ, तो आरपीएससी में कई बार घोटाले सामने आए, एग्जाम काफी ज्यादा डिले हुए, लेकिन यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो काफी हद तक, वैसे इश्यूज यहाँ पर भी हैं, उन पे मैं कभी बाद में बात करूंगा, बट काफी हद तक अगर हम देखें तो मेरिटोक्रेसी में यूपीएससी एग्जाम इस काफी हद तक मेरिट बेस्ड सिस्टम पर ही काम करता है। वो काफी अच्छे तरीके से टाइमली अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए यूपीएससी इज अ गुड चॉइस, आईएएस एग्जाम इज अ गुड चॉइस। अब इसके बाद में अगर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीजों की बात करें, तो ऑलरेडी जो मेरा प्लान ए था आईएएस एग्जाम, उसमें सक्सेस के चांस थे 0.1%। अगर मैं प्लान बी भी बाकी गवर्नमेंट एग्जाम को बना लूंगा, जो कि उतने ही ज्यादा रैंडम है, जहां पे भी सक्सेस के चांस 1% से कम है, देन दैट डजंट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि आई एम पुटिंग माई एंटायर करियर ऑन सच रैंडम एग्जाम्स। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि अगर मेरा प्लान भी कुछ है, तो वो प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे कंट्रोल में हो, जहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो। दैट्स व्हाई आई नेवर मेड प्लान बी लाइक कि कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम देना उसकी तैयारी। काफी सारे स्टूडेंट करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इवन आई प्रमोट कि आप सीएपीएफ सीडीएस इन सब का दे लो पेपर, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब उन्हें चाहिए, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करें। तो वैसा है, तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड चॉइस, बट आई डिसाइडेड कि मेरा प्लान भी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। एंड जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, देन मेरा प्लान भी अपने आप ही रेडी हो चुका था कि आई कैन इजीली वर्क इन यूपीएससी कोचिंग सेक्टर, और इधर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ओपन हो चुकी थी। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीरियस रीजन इज दैट कि आई वॉज वेरी क्लियर कि जो मेरे 20s हैं या मिड 30s तक लोग अपने लगाते हैं, I will not spend my 20s or mid 30s in a torturous process of exam preparation. देखो, आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की या किसी और एग्जाम की या मल्टीपल एग्जाम्स की, एंड यू ऑल नो कि आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड टॉर्चरस हो चुकी है। आप अपने रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड्स को खो देते हो, आप अपनी सेविंग्स को खो देते हो, अपनी स्किल्स को दांव पे लगाते हो। वो स्किल जो आपको आती थी वो आप धीरे धीरे करके भूल गए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपकी एनर्जी एंड टाइम आप यहाँ पे लगा देते हो, और आप जब टाइम लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, तो सिर्फ वो नहीं जा रहा, आपकी लाइफ जा रही है। आपके प्राइम, जो आपकी जिंदगी का प्राइम टाइम था, वो यहाँ पे आपसे, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसको। तो और ऊपर से सक्सेस की जो गारंटी है वो यहाँ पे 99% ये चांसेस है कि आप फेल हो, आपको कुछ भी नहीं मिले। सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं इतना रैंडम और इतना टॉर्चरस गेम खेल रहा हूं, देन देयर शुड बी अ कट ऑफ डेट, बिकॉज फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आपकी जो जिंदगी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो हम इस तरीके से पूरी लाइफ नहीं लगा सकते, स्पेशली इन टूडेज टाइम जहां पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप एक मेरिटोरियस, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट इंसान हो, तो आप कहीं ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। तो खुद को इस तरीके से चलाने का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आया। एंड इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन कि आई डिसाइडेड कि आफ्टर सर्टेन एज आई विल नॉट प्रिपेयर। और जैसे वो एज मीट होगी थी, वो आईएएस एग्जाम देते देते मीट हो गई थी। लाइक आई वाज 24 ईयर ओल्ड व्हेन आई गेव माय जब थर्ड इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, तब मैं 24 साल का। एंड उसके बाद में इट वाज ओवर फ्रॉम माय साइड। एटलीस्ट आई थॉट कि कुछ टाइम के लिए मैं कुछ और करूंगा, कुछ अलग तरीके की चीजें करूंगा, ताकि माइंड फ्रेश हो। So this was the analysis of my reasons why I only gave UPSC IAS exam. I hope आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप जहां पर भी हो, जो भी डिसीजंस लेने वाले हो अपनी लाइफ में, उनमें आपको एक और पर्सपेक्टिव, एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड इसके बाद में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि व्हाई आई लेफ्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर गिविंग 3 इंटरव्यूज। उसमें भी आपको काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगे। व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स, क्या मुझे आगे लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, और वो काफी ज्यादा सर्टेन है। उनमें अगर आप काम करोगे, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एज वेल एज फ्रीडम इन योर लाइफ। फ्रीडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आपको वो सारी चीजें जाननी है, आपका इंटरेस्ट है इन यूपीएससी एज वेल एज थिंग्स बियॉन्ड यूपीएससी, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
and thanks for watching this video till the end.